हाँ, तो अभी ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसके वीडियो में वेब एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन। तो अगला केवल मैं ये बता रहा था कि कैसे आज की डेट में कैसे बनाते हैं, और ओल्ड आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कोड करने का क्या तरीका था, उसको मैं पहले आप लोगों के सामने एक प्रेजेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उसको समझो। हो सकता है इससे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी आए कि हाँ जो है कैसे किस वे में हमें चलना है। और मैं ये भी इसमें बताऊंगा कि अभी आप खुद डिसाइड करोगे अपने इसको कि कहाँ पे किस लाइन में आपको जाना है। वो दोनों चीज़ अभी यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। एक है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं ताकि नोट प्रिंट खोलते हैं। इसमें कुछ हम ड्रा करके दिखाएंगे। जी, अभी ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ ओल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे जो पुराने बेस पे काम हो रहा था उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आपको ये भी मालूम चल गया कि सर्वर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर और विंडोज़ कंप्यूटर क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक यहाँ मैंने वेरिएबल बना दिया। यहाँ एक पार्ट मैं देता हूँ डीबी का, यहाँ मैं एक पार्ट दे दिया इसका डीबी का, मीन्स ये डेटाबेस का एरिया है। इधर ये डेटाबेस का है। अभी डेटाबेस बताएंगे, अभी बताया नहीं हूँ, ये डेटाबेस का काम है ये। यहाँ पे एक यूआई है। यूआई किसको बोलते हैं? जो मालूम हो बताइए, यूआई किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? यूजर इंटरफेस। हाँ, गुड। यूजर इंटरफेस है ये। यहाँ पे जो आपको बता रहा था एग्जांपल, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे एड्रेस है, मोबाइल नंबर डालो, यहाँ पे सेव कर दो आप, ये सेव का बटन है। जो यूज़र को दिख रहा है, जहाँ पे यूज़र वर्क करेगा उसको हम यूआई बोल रहे हैं। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस जो दिख रहा है, जैसे यो हिट करेगा यहाँ पे तो इसका क्या होता है, इसके पीछे, बटन के पीछे एक कोड लिखा जाता है जिसको हम कोड पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड पार्ट। ये हमारा है कोड। तो अब एक चीज़ आप ये समझो कि जब यहाँ से क्या हुआ, कोड तब कोड पे तब आ रहा है जब यहाँ बटन से एक्शन किया गया, फॉर्म से कोई इवेंट बटन को प्रेस किया गया तो डायरेक्ट आया कोड वाले पार्ट में। अब यहाँ कोड में डिफरेंट टाइप के मेथड लगे हुए हैं। जैसे एक यहाँ पे सेव का मेथड हो गया है, तो मान लो ये आपका सेव हो गया है, सेव मेथड हो गया है, बना दिए हो आप। इसमें पैरामीटर आ गया है, एक कैरी ब्रेसेस हो गए हैं, एक कैरी ब्रेसेस हो गए, बंद हो गया है। यहाँ पे आपका एक कोड लिखा गया है, एक कोड सारे लिख दिए हो। देखो, जब यहाँ से कोड को पास हो जाएगा, सब एक्टिविटी पास हो जाएगा, तब क्या होगा, इफ़ ट्रू मीन्स अब कंडीशन सारी ट्रू हो गई हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करेगा, तब डायरेक्ट वो डेटाबेस को हिट करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस को हिट किया हो। तो यहाँ पे मैं आपके माइंड में थोड़ा सा मतलब बताने की, और बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि ताकि आपको इससे जो है थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए कि ये फॉर्म लेवल है जो आपको मोबाइल ऐप पे दिखता है। कोई भी चीज़ इतना पार्ट दिखता है, ये दिखता है, और ये इसके पीछे का जो कोड है ये आपको नहीं दिखता कि क्या लिखा गया। जैसे आपके घर में हर जगह जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर आपके बटन लिखे सारे हैं, कोई प्लग है, तो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो वैसे ही फैन चालू हो जाता है, जैसे ही आप कोई स्विच चालू करते हो तो लाइट चालू हो जाती है, एसी चालू हो जाता है। तो अब ज़रा देखो, आपको केवल वहाँ पे बटन मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है, उसी का डैशबोर्ड आप समझो कि यहाँ पे
आपका वो डैशबोर्ड है, आपने केवल बटन प्रेस किया, बट उसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या वायर सिस्टम लगा हुआ है कि वो वर्क कर रहा है, तो वो वाला पार्ट वहाँ पे जो वायर लगा हुआ है, यहाँ पे कोड लगा हुआ है। तो इस कोड को वेरीफाई हुआ, सीधे वो डेटाबेस में जाके वो सेव कर दिया। यहाँ से जैसे डेटाबेस सेव हो गया है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि सक्सेसफुली सेव, रिटर्न आएगा, यहाँ से रिटर्न करवाया जाएगा कि क्या पास हुआ। यहाँ से यहाँ पे आपने नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला, बटन हिट किया। सबसे पहले तो यही फॉर्म पे ही एक जो है प्रोसेस लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ, फॉर्म लेबल ही वैलिडेशन लग जाता है। फॉर्म पे ही वैलिडेशन चेक कर लिया जाता है कि कहीं जो आपने बोला कि मोबाइल नंबर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, मतलब मोबाइल नंबर आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, यही फॉर्म पे ही एक वैलिडेशन लगा दिया। नाम आपका वो नहीं ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे आपने पार्ट यहाँ फॉर्म पे ही लगा दिया है जो कि इसको चेक कर लिया। तो यहाँ से फॉर्म से वो डेटाबेस पे नहीं जाएगा, वो यहीं चेक कर लेगा कोड में। आपने जैसे इस पे सेव किया, सेव पे आपने क्या चेक किया है, इफ़ मोबाइल नंबर इज ब्लैंक नल, तो आपको एक अलर्ट आ जाए, एक मैसेज आ जाए, मोबाइल नंबर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। नाम है, नाम आपका ब्लैंक जा रहा है, आपने ये सब वैलिडेशन यहीं पे चेक कर लिया और डेटाबेस पे नहीं जा रहा है। ये तो हुआ कि यूजर जो एक यहाँ पे बोला जाता है यूजर स्पेसिफिक, सर्वर स्पेसिफिक, क्लाइंट स्पेसिफिक, सर्वर स्पेसिफिक। जो क्लाइंट साइड की बात होती है बार बार, वो क्लाइंट साइड आपका यहाँ पे ए है, ये आपका क्लाइंट साइड है। कोई अगर बोले कि क्लाइंट साइड पे वर्क करते हो कि सर्वर साइड पे, अगर आप फॉर्म पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट साइड है। ठीक है, क्लाइंट साइड आपको मालूम चल गया। ये पार्ट जो है आपका सर्वर है, सर्वर लेवल, क्योंकि सारे डेटाबेस वगैरह यहाँ पे ही रखे गए हैं, ये सर्वर लेवल पे हो गया है। तो क्लाइंट साइड में क्या हो रहा है, आपका फॉर्म रहेगा, उसके पीछे जो कोड रहेंगे वो रहेगा। ये हो गया है आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था उसको भी बता रहा हूँ मैं। ड्रॉबैक ये था कि जब आप कोई एक डेवलपर यहाँ पे दे दिए कि डेवलपर को आपने काम असाइन किया, एक मुझे इस टाइप का फॉर्म बनाना है, तो जब फॉर्म बनाना है उसको पीछे कोड लिखेगा। जब कोड लिखेगा तो यहीं पे वो सर्वर का नाम लिखेगा, किस सर्वर को एक्सेस करना है, यहीं पे कोड में लिखा रहेगा, जिसको आप कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। यहीं पे कनेक्शन स्ट्रिंग एक जो है लगाया रहेगा कि किस सर्वर पे उसको जाना है। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से उसको मिलेगा, उसी सर्वर पे वो जाके हिट मारेगा यहाँ पे। तो अब ज़रा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपको तो मालूम चल गया कि आपने कोड लिखा है, सर्वर भी मालूम हो गया है, इसमें कितने फील्ड हैं, इस टेबल किस टेबल को हिट करवाया जा रहा है, आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर मालूम है। इस वाले टेक्नोलॉजी से डेटा स्ट्रक्चर आपको पूरा मालूम चल रहा है कि यहाँ नेम है, यहाँ कोड है, यहाँ किस टेबल में जाके सेव हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्ट किससे हो, सर्वर से कनेक्ट हो, डेटाबेस से कनेक्ट हो। क्लियर है, डेटाबेस से आप कनेक्ट हो, इसलिए आपको सारी चीज़ें मालूम है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कि मतलब पूछो कि हाँ यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग और ये इसके साथ कनेक्ट होने का क्या मतलब है। मतलब अगर आपको क्लियर है तब तो ठीक है, आगे बढ़ूँ, अदरवाइज मैं इसको क्लियर करूँ दूसरे ढंग से। क्लियर कर दीजिए। देखो, जैसे आप ये समझो कि आप बैठे हो अपने एक रूम में ही बैठे हो, आपको ये बोला जाए कि ये आप एक काम करो, एक कुछ चीज़ें हैं इसको आप जो है सेफ में रख दो, कहीं पे स्टोर कर दो, ये इन फ्यूचर मुझे काम लगेगा।
तो जहाँ पे आपने एक अपना स्पेस बनाया है रखने का, सेव करने का, कोई पेन है, कोई डायरी है, कोई आपसे बोला ये आप सेव करके रख दो, इसमें कोई चीज़ अभी चेंज नहीं करना है, तो आप क्या करते हो, एक कोई अलमारी होती है, कोई आपका बैग होता है, उसमें आप जाके उसको रख देते हो। अब उसको कोई टच नहीं कर रहा है। जब आपको उसमें कुछ देखना होता है तो आप आते हो, उसको खोलते हो, वहाँ पे क्या उस पेज पे लिखा गया है उसको आप रीड कर लेते हो, देख लेते हो, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो जो आप रख रहे हो अलमारी में या बैग में एक डायरी पे लिख के, तो जहाँ पे रख रहे हो वो आपका जो है एक डेटाबेस हो गया है। जो डायरी है वो आपका क्या बन रहा है, जो पेज है वो आपका यूआई हो गया है। यहाँ पे ये आपका डायरी बन गया है जिसमें दिख रहा है, और जहाँ रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वो आपका डेटाबेस हो गया है। तो डेटाबेस बोला जाए तो जो एसक्यूएल के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेटा टाइप डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो एक एसक्यूएल है जिसको ढेर सारी इंडस्ट्री यूज कर रही हैं, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं एसक्यूएल को। वैसे भी देखा जाए तो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल ये जो है फ्री ओपन सोर्स होता है माई एसक्यूएल। तो इसको भी लोग यूज करते हैं, जहाँ पे पीएचपी का काम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है माई एसक्यूएल को यूज करते हैं। यहाँ पे मार्केट में मोंगोडीबी आ गया है, इसको बिग डेटाबेस बोला जाता है, मोंगोडीबी। तो डेटाबेस का मतलब यहाँ पे केवल ये बोला जा रहा है कि आपका एक इंफॉर्मेशन सेव करने का, रखने का, यहाँ पे एक जगह है, एक स्टोर प्लेस है, एक वो इंटरफेस है, एक डेटाबेस रखने का एक अलग से एक यहाँ पे बनाया गया है इंटरफेस, जिसमें आप सेव करेंगे तो डेटा में जाके बैठेगा। ये अलग पार्ट हो गया है। और जो फॉर्म हम बना रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म आपका क्लाइंट साइड हो गया, जो आपको दिख रहा है, जो क्लाइंट यूज करेगा, जो यूजर यूज करेगा, उसको यूआई बोलो, उसको आप जो है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग बोलो, इसको आप जो पेज दिखता है आपको क्लाइंट साइड है। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये आपका पेज क्लाइंट साइड है जो दिख रहा है आपको। ये पेज क्या है, एक क्लाइंट साइड है, इसके पीछे जो कोड लिखा है, इस बटन के पीछे जो कोड लिखा है, वो जो हिट हो रहा है, कहाँ पे जाके बैठ रहा है, डेटाबेस से रिलेशन है, मीन्स चेक कर रहा है, तो वो डेटाबेस हो गया है। ये जो दिख रहा है आपको क्लाइंट साइड हो गया है, यूजर इसको चेक कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है, क्योंकि वो यूजर से रिलेटेड है। और जो डेटा सेव हो रहा है सर्वर पे जाके बैठ रहा है, चाहे यही पीसी आपका सर्वर है, बट उसी को आप समझो कि जहाँ पे डेटाबेस रखा गया है वो आपका सर्वर है, जहाँ पे एप्लीकेशन रखा गया वो सर्वर है। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या है, कोड यूजर प्रोग्रामर सब जान रहा है, सब कुछ जान गया है यहाँ पे कि एक कोड है, एक कोड सर्वर पे हो रहा है। कोई टेबल बनाए हो, जो हम वहाँ पे उस दिन अभी बता रहे थे एक एग्जांपल, इसको अब देखो, एक टेबल बनाओ। यहाँ टेबल की जब बात आ रही है, अब देखो एक टेबल भी आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि डेटाबेस में बनाया जाता है। ये आपने एक टेबल बना दिया एम्प्लॉय मास्टर का, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी है, मास्टर की वो टेबल की आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है। यही चीज़ आप डायरी में भी करते हो, तो यही चीज़ आप डायरी में भी बनाते हैं कि मुझे इस एम्प्लॉय का पूरी डिटेल रखना है। तो इस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी भी यहाँ पे आप रख सकते हो कि इस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी क्या है, कि हम उसको कितने पे हम उसको बोले हैं, यहाँ पे आप उसको मेंटेन कर सकते हो एक बार में, ये वन टाइम है। तो जो ये इंफॉर्मेशन आप रख रहे हो, इसको आप कहाँ सेव करोगे, किसी न किसी एक डेटाबेस में। तो जब डेटाबेस में करोगे तो वही चीज़ आपका वहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटाबेस है ये। अब उसको चाहे एसक्यूएल सर्वर मान के चलो, चाहे मोंगोडीबी मान के चलो, चाहे आप जो है एक्सेल शीट मान कर चलो, चाहे एमएस एक्सेस मान के चलो। तो जब ये हेलो, हाँ जी, ये फिर से रिपीट कर दीजिए अभी तो। हाँ, ये नहीं कौन वाला पार्ट? नहीं पूरा जो ये आप मतलब बताया कि हाँ ये एक पेज है, तो देखा। देखिए, अभी आप लोगों को दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है
कि यहाँ पे जो मैं बार बार सर्वर बोल रहा हूँ और बार बार एक क्लाइंट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ। नहीं, सर्वर और क्लाइंट का क्लियर है कि हाँ हाँ, हाँ, जैसे उसी पे मोबाइल आ रहा एक्सेस को हूँ, क्लाइंट उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जो क्लाइंट साइड का और सर्वर का बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं इस ढंग से समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई एक इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो। जैसे आपके पास एक एम्प्लॉय मास्टर है, तो इस एम्प्लॉय मास्टर में आप चाहे मैनुअल करो, चाहे आप इसको एज ए डेटाबेस रिलेटेड करो, एज ए आप जिसको बोलते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर बना लिए हो, आप डिजिटल जाना चाहते हो, तो आप चाहे इसको एक्सेल शीट में मेंटेन करो, चाहे डायरी में मेंटेन करो, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करो, तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या एक सैलरी, एक एम्प्लॉय मास्टर बनाना है तो उसका बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखने के लिए आपको इतने कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर क्या है, उस एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, उस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी क्या है, उस एम्प्लॉय का और भी फादर नेम क्या है, उसका रिलेशन क्या है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये जब मास्टर आप बनाते हो, चाहे आप इसको एक्सेल में रखो, चाहे एमएस एक्सेस में रखो, चाहे आप इसको अपनी डायरी में रखो, तो जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हो यही आपका डेटाबेस है। तो जहाँ पे रख रहे हो एक मीडिएटर है रखने का, ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट भी आपका डेटाबेस है। और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, मोंगोडीबी बताया था, यहाँ पे मैं एक्सेल भी लिख देता हूँ कि ये आपका एक्सेल भी एक डेटाबेस है, और एमएस एक्सेस भी आपका डेटाबेस है। एमएस एक्सेस, ये आप शायद नहीं सुने हुए। एमएस एक्सेस जानते हो क्या? एमएस एक्सेस, मैं कभी नहीं सुनी। एमएस एक्सेस, तो ये क्या होता है? ये भी एक डेटाबेस है, बट इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ड्रॉबैक हैं जिसके कारण से इनको लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे ये एक्सेल क्या है, ओनली डीबी है, ओनली आप जो है एक देखो यहाँ पे एक पार्ट है, एक हमने यहाँ पे दिया है, देखो RDBMS एंड DBMS, ये पार्ट यहीं क्लियर कर रहा हूँ मैं कि डेटाबेस, व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैंने अभी बता दिया, डेटाबेस क्या होता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जहाँ पे आप स्टोर करते हो अपने इन्फॉर्मेशन को, वो आपका डेटाबेस है। और डेटाबेस कैसे बनता है ये समझो, डिफरेंट टाइप के आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं सिंपल वर्ड में, वही डेटाबेस है। अगर आप थोड़ा और ब्रॉडली चलेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, मतलब मल्टीपल टेबल का इंफॉर्मेशन जहाँ पे हम रख रहे हैं उसको हम डेटाबेस बना रहे हैं। तो अब कितने टाइप होते हैं वो टाइप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एसक्यूएल है, माई सिक्वल है, मोंगोडीबी है, एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कि आप ये एमएसडीबी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है डिफरेंस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या पार्ट है, एमएसडीबी में ये आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस में मैं टिक लगा रहा हूँ, देखो आर डी, एक्सेल में ही बता देता हूँ वाला क्लियर। आरडीबीएमएस में क्या क्या होता है ये देखो, यहाँ पे मैं दो और इसको क्लियर करूँगा मैं। DBMS, एक ढेर सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यहाँ पे आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, अगर बैठा करो तो आप लोग डायरी लेके बैठा करो, जो चीज़ रहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा सा फास्ट हम लेकर चल रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। और ये क्या है, ओनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, डेटाबेस, ओनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
मैनेजमेंट सिस्टम। अब जरा बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से ही थोड़ा सा बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सेल RDBMS सिर्फ वो बताता है कि रिलेशन किसमें किस से है, किस डेटा में रिलेशन स्थापित है। हाँ, और DBMS सिर्फ वो डेटाबेस है, सिर्फ इनसे बताता है कि सिर्फ डेटा किसमें है। केवल डेटा आप उसमें रख सकते हो, आप स्टोर रख सकते हो DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो हम ये सब टाइप कर रहे हैं, ये समझो कि एक डेटा बना रहे हैं, एक डेटा कलेक्ट हो रहा है तो रख सकते हैं। अगर इसमें मल्टीपल टाइप के सीट होती, मल्टीपल टाइप के आपके पास ये डेटाबेस हो, देखो सीट 1 सीट 2 सीट 3 आप बनाते गए, एक मास्टर बना दिए, एक ये बना दिए, तो आप अगर उसमें ज्वाइन लगाना चाहते हैं, आप उसमें रिलेशन करना चाहते हैं, तो रिलेशन पॉसिबल नहीं है किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। बट यही चीज़ जो है, आप अगर RDBMS यूज कर रहे हो, रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबल है, आप उसको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। रिलेशन मीन्स वन टेबल से दूसरे टेबल पे ज्वाइन करना है, आगे ज्वाइन बताया जाएगा। ज्वाइन करना, डेटा आपको कलेक्ट करना है, निकालना। जैसे इस मंथ में हमें किन किन एम्प्लॉई को 5,000 से ज़्यादा सैलरी देना है, तो अब क्या करोगे, एम्प्लॉई मास्टर अलग है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉई मास्टर अलग है, उसका अटेंडेंस अलग है। एम्प्लॉई आप रखे हो तो जब वो जितना काम कर रहा है, जितना दिन आ रहा है, उतने का ही आप सैलरी दोगे। ऐसा तो है नहीं आपने 5,000 यहाँ लिख दिया है तो 5,000 ही आप जो है यहाँ पे सैलरी दे दोगे, ऐसा नहीं है। वो एम्प्लॉय आपका 12,000 का है, तो अब क्या हुआ, जितना दिन वो प्रेजेंट है उतने ही दिन का आप कैलकुलेट करके उसको सैलरी देने वाले हो। ये पॉसिबिलिटी DBMS में इतना अच्छा नहीं हो पाता, इसमें डी लुकअप वी लुकअप लगाना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, बट उतना बढ़िया रिलेशन नहीं हो पाता, रिलेशनल है ही नहीं। उस बीच में क्या होता है, तब हम मूव करते हैं RDBMS की तरफ, जिसमें आपका MS एक्सेस भी है, बट ये फुल्ली जो है देखा जाए तो ये मीन्स इसमें इसकी एक लिमिटेशन है कि ये ज़्यादा डेटा की कैपेसिटी नहीं रख सकता, इसको आप किसी सर्वर पे और ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं MS एक्सेस को। छोटे छोटे जो एक बिलिंग का बनाना है सॉफ्टवेयर या छोटा मोटा बनाना है, तो आप MS एक्सेस डेटाबेस बना के दे दो। तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपका SQL है, MySQL है, MongoDB और ऐसे ढेर सारे हैं जो बिग डेटा हैं, मीन्स ब्ला ब्ला कई जो है यहाँ पे डेटाबेस मार्केट में है। बट हम जो लेके चलने वाले हैं, हम यहाँ पे SQL सर्वर को लेके चलने वाले हैं, जिस पे हमने जो यहाँ पे बोला SQL सर्वर, ये हम लेके चलने वाले हैं। एक बार हमने बोला हम जो लेके चलने वाले हैं, हम ये लेके चलेंगे SQL सर्वर। अब अभी यहाँ पे बातें आ रही थी, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, मूव हो गए अपने इंडेक्स को देख के। यहाँ पे क्लियर मैं आपको यही कर रहा था, ये शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी बताए थे, अब हम न्यू टेक्नोलॉजी बताने वाले हैं कि आज के डेट में लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा था, टेबल का स्ट्रक्चर शेयर हो रहा था, आपके बिजनेस का जो भी आपने बनाया है कि हमें डेटा यहाँ सेव करेंगे, यहाँ से ऐसे लॉजिक लगाएंगे, वो सारा चीज़ एक डेवलपर अगर ये काम कर रहा है तो उसको सारी चीज़ यहाँ पे मालूम हो रही है। इससे एग्री हो, इतना क्लियर हो गया है, मालूम चल जा रहा है। चलो अब क्लियर समझ में आ गया। अब चलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पे जो चल रहा है। यहाँ पे मैं 3 लेयर बना रहा हूँ, 1 2 और यहाँ पे 3 है। देखो यही पार्ट सेम उसी को बनाया जा रहा है, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक चेंजेज आ गए। ये आपकी दीवार आ गई है, इसको आप ये समझो, ये सिक्योरिटी दीवार है, इसको जो है कोई क्रॉस नहीं कर सकता।
अब यहाँ पे देखो यूआई वैसे ही है, यूआई आपका यूआई वैसे ही है। यहाँ पे यूजर इंटरफेस यहाँ पे फॉर्म बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, ये बना दिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है, जिसको आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पे CL लिख देता हूँ, क्लाइंट साइड, ये जो है आपका प्रोग्रामिंग कोड हो सकता है, जिसको आप जावा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, छोटा मोटा स्क्रिप्टिंग आप यहाँ पे करवा रहे हो, तो वो आपका जो है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्टिंग आप जो है थोड़ा छोटा बहुत करवा रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे क्लाइंट साइड यहाँ पे हो रहा है, क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग। इसमें आपका JS स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और आपका JS और CS, मतलब जिस टाइप का आप बनाओगे उस टाइप का यहाँ कोड लिखा जाएगा। यहाँ भी छोटा मोटा कोड आप ये लिखे हो। अब यहाँ पे जो, हेलो, हाँ जी, ये CS क्या होता है? CS API, हाँ CS तो समझ आया, जावा स्क्रिप्ट। हाँ, CS क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे CS बोला, तो CS को आप जो है, मेरा सेंस था ये बोलने का कि एक तो होता है जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो CSS, ये आपका एक प्रोग्रामिंग AP होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा डिजाइन करने का पार्ट, जैसे कलरिंग देना, बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना, जो थोड़ा सा उसको सजावट का काम करता है, वो CSS का काम कर रहा है। मैंने CS बोला यहाँ पे। ये आपका जो है यूज करता है फॉर्म को अच्छा लुकअप लाने के लिए। CSS पार्ट, किसी भी फॉर्म को बनाना है तो 3 चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे HTML हो गया है, अगर ये 3 चीज़ आपका आ गया है तो आप UI लेवल पे परफेक्ट हो। HTML, CSS, स्क्रिप्ट, ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में यूज किया जा रहा है। कोई भी आज की डेट में एप्लीकेशन बना रहे हो, आपको केवल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जो है मॉडिफाई करके आपको इतना ज़्यादा स्क्रिप्टिंग न लिखना पड़े, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक पैकेट बना के दे रहे हैं, एक वहाँ पे पैकेज बना दे रहे हैं, टूल बना दे रहे हैं। आप उसको यूज करो, ऑटोमेटिक को क्या होगा, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो इतना अच्छा जो है आने वाले टाइम में ये लोग मीन्स हमारे जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी यूज करवा रहे हैं, वो इस पे वर्क कर रहे हैं। कि पहले कितना होता था, बहुत बड़ा बड़ा पेज लिखा जाता था, तो उसमें पूरा स्क्रिप्टिंग लिखना, जावा स्क्रिप्ट लिखना, तो उसको उन्होंने कम किया कि एक बना बनाया टूल आपको पैकेज बना दिए, टूल बना दिए, थर्ड पार्टी टूल हो गया, चाहे जो फ्री हो गए हैं उसको आप यूज कर लो। बटन आपको ऐड करना, बटन ऐड कर दो, आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज करना कर लो, तो उतना स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। CSS, जैसे यहाँ पे कोई भी फॉर्म आप देख रहे हो, IRCTC का ओपन करो, यहाँ पे IRCTC का मैंने ओपन किया, यहाँ पे जो ये दिख रहा है देखो, ये आ गया, ऐसे खुल के आ गया, अलर्ट आया है, तो ये CS से किया गया, स्क्रिप्टिंग किया गया यहाँ पे कि ये ऊपर वाला ऐसे ब्लू रहेगा, इतना ही साइज रहेगा, ये फ्रंट पे इतने पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, ये सब स्क्रिप्टिंग किया गया है। ये लेफ़्ट साइड आपका दिखेगा यहाँ पे, और ये आपका देखो एरो दिख रहा है, ये लोकेशन का सिंबल दिख रहा है, ये सब देखो। जब इस पर आप राइट क्लिक करते हो यहाँ पे, कभी आप F12 करना, इस पर किसी भी पेज पे F12 करना, तो आपकी सारी डिटेल CS क्या यूज हुआ है यहाँ पे आपको बताएगा। ये देखो, ये चीज़ें उस पेज की प्रॉपर्टी दिखती है यहाँ पे कि क्या इसमें यूज किया गया है। देखो ये बॉक्स हो गया है, दिस बॉक्स पैडिंग इतना दिया गया है। जहाँ जहाँ क्लिक करते जाओगे वहाँ वहाँ आपको, जैसे आप ये एरो ले लो, एरो फॉर्म पे आओ, ये फॉर्म पे कहीं भी क्लिक करो तो वो आपको बताता जाएगा यहाँ पे क्या यूज हुआ है। देखो यहाँ पे यूज हुआ है, इस पर क्लिक कर दो तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा देगी कि ये वाला पेज ऐसे लिखा गया है, ये यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ जहाँ लेके चलोगे
तो आप इसमें देख सकते हो, देखो आइकन ICN आइकन को बनाया गया है। ये मार्जिन इतना दिया गया है 2 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट। ये वाला पार्ट जो है ये CS है, CSS, ये वाला पार्ट। कलरिंग देना इसको, अभी देखो अगर मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे अगर आप आओ बैकग्राउंड, यहाँ पे रेड कर दो, ऐसे रेड कर दो, इसको ओके कर दो, तो इस पर क्या होगा, इफेक्ट आएगा। यहाँ पे पिक्सल चेंज कर दो, तो ये रन टाइम में है, आप इनके सर्वर में चेंज नहीं कर, आप जो भी चेंज करोगे ये आपका यहीं पे दिखेगा। देखो अभी क्या हुआ, ये हट गया, पोजीशन हटा दिया, ये देखो सब आपको डिफरेंस दिखता जा रहा है, ये दिखता जा रहा है। ये देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं सारे, हमने प्रॉपर्टी इनका चेंज कर दिया। अभी थोड़ा सा इस पर आप लोग जो है एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब इनका आपने बॉर्डर रेडियस हटा दिया, बैकग्राउंड हटा दिया, सब हटा दिया इधर से, तो इसकी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये आप उनके सर्वर पे नहीं कर पाओगे चेंज, ये आप केवल यहाँ लोकल क्लाइंट साइड आप केवल कर पा रहे हो। जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा, अभी देखो इतने बड़े बड़े हो गए, जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा वैसे सर्वर से फिर से लोड हो जाएगा, जैसे था वैसे हो जाएगा। ये अबे देखो जैसे था वैसे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये पार्ट मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि HTML पेज, HTML में आपका डिव, टेक्स्ट, कंट्रोल सारे ए लिखा गया। अब उसको सजाने के लिए इसका काम हो गया है। उसको इवेंट करने के लिए जैसे बोला था कि बटन क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, वो स्क्रिप्ट का काम है। UI से इतना काम किया गया। अब इसी पार्ट को मान लो यहाँ से पोस्ट किया गया या बटन को हिट किया गया, यहाँ पे एक बटन है आपका जो बताया था हिट किया गया है, तो वो क्या करेगा, वैलिडेशन जो लोकल चेक करना है क्लाइंट साइड वो तो चेक कर लेगा, बट ये अब इसके स्क्रिप्टिंग पे आएगा। यहाँ कोड लिखा गया है, कोड लिखा गया, ये क्या करेगा, यहाँ से API कॉल करेगा, यहाँ से API कॉल करेगा। ये यहाँ से क्या हुआ, सारा चीज़ अब API पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है सब API पे हो रहा है, ये API पे कॉल करेगा। अब कहने का सेंस ये है, API में भी आपको डेटाबेस का मालूम नहीं चल पाएगा। जो भी डेवलपर बैठा हुआ है, आप बैठे हो, आप केवल UI बना दिए, आप अच्छा सा उसको सजा के रेडी कर दिए हो। अब आप बोल रहे हो मुझे API दो डेटाबेस सेव करने का और डेटाबेस लेने का, और जो कम्बो बॉक्स वगैरह हैं, जैसे IRCTC आप जा रहे हो, यहाँ पे देखो जब आप डालते हो, यहाँ पे देखो लिस्ट आ गई है, यहाँ पे आप जो भी डालते हो तो ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। जो आप डालते जाते हो ये सर्वर से आ रहा है। ये तो ये सब चीज़ें इवेंट करने के लिए इस पे पीछे जो है API कॉल हुआ है। तो यहाँ पे यही सेंस है कि API आपने कॉल करवा दिया। यहाँ मल्टीपल मेथड बने हैं, गेट, पोस्ट, ये सब जो है बने हुए हैं, आपको इसमें से दे दिया गया API, आप इस पर कॉल कर दो। अब ज़रा आप थोड़ा सा दिमाग से लगाओ, सोचो कि पहले वाले कोड में क्या था, यूज़र को डायरेक्ट वो कोड से और डेटाबेस से अटैच था, उसको मालूम था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, मान लो यहाँ टेबल में, अब यहाँ पे आप DB पे आ जाओ, ये DB का पार्ट हो गया है। वही एम्प्लॉय का टेबल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे हमने फील्ड का नाम ऐसे करके लिखा है TXT, मतलब टेक्स्ट, ये थोड़ा सा अभी आगे बताएंगे। TXT EMP मतलब एम्प्लॉय का टेबल है ये, EMP अंडरस्कोर ID हो, सॉरी अंडरस्कोर कोड हो गया है। कोड मतलब एम्प्लॉय का कोड आएगा, यहाँ पे बैठेगा। और DB का नाम क्या है, डेटा मीन्स टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है M मास्टर EMP या EMP मास्टर। ये क्या है, ये आप जान रहे हो, आपने बनाया है। अब आप ये समझो, आपका पूरा यहाँ पे मेहनत है, आपका बिजनेस है, आपने एक डेवलपर रखा है, ऐसा एज्यूम करो, आपने एक एम्प्लॉय रखा, आपने एक कोड करने वाला रखा, तो आप अपना ये पार्ट आप उसको शेयर नहीं करना चाह रहे हो कि इसमें हमने टेबल में क्या क्या फील्ड बना रखा है, हमारा किसके साथ रिलेशन है,
किसी और टेबल के साथ यहाँ पे रिलेशन है इसका फील्ड का। तो अभी क्या पुराने स्ट्रक्चर से क्या होता था, वो डेवलपर सब कुछ यहाँ पे जान रहा था कि ये टेबल है, इसके साथ इसका रिलेशन है। बट इसमें एपीआई आ गया है ATXT वाले को। मैं यहाँ पे एज केवल ऐसा लिख दूँ, अगर देखो टी कोड, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर दूँ, टी कोड दे दिया, टी कोड नाम दे दिया। जब ये वाला UI ये डेवलपर यूज करेगा, यहाँ पे UI डेवलपर बोलो, यहाँ पे API डेवलपर बोलो, यहाँ DB डेवलपर बोलो, उसी को काम को बढ़ा दिया गया है, बट सिक्योरिटी लेयर अच्छी हो गई है। तो टी कोड दे दिया मैंने। जब टी कोड दिया यहाँ पे, तो उसको क्या पता है किस टेबल की वैल्यू है? क्या उसको मालूम है कि एम्प्लॉय की टेबल है? हेलो, क्या उसको यहाँ पे पता चल पा रहा है कि ये जो फील्ड का नाम एक्चुअल में डेटाबेस में ए है, लेकिन हमने एपीआई में ए नाम दिया है। अब जब डेवलपर यहाँ यूज करेगा, उसको टी कोड मिलेगा, मीन्स हमने कुछ उसका एलाइ सेट कर दिया, नाम को चेंज कर दिया है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट वो डेटाबेस तक नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पे वो केवल एपीआई कॉल कर रहा है वो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ए एपीआई किससे कनेक्ट है? यहाँ डेटाबेस से कनेक्ट है, डीबी वाले पार्ट से। इस लेयर को अब जो है यहाँ पे देखो पास किया गया, जिसको परमिशन है, जो ये जान रहा है, कौन एपीआई वाला जान रहा है कि ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, सर्वर कौन सा है, कहाँ पे मुझे डेटाबेस सेव करवाना है। तो ये जो लेयर बनाया गया है, इसी लेयर को अब हम लोगों को भी फॉलो करना है। ये जो है एक अच्छा लेयर है। पुराने मेथड पे क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक भी आते हैं। तो इसमें चीज़ें हैं कि उसी मॉड्यूल को कोड आपका जो है ये फॉर्म रन होगा, जिसमें प्रॉब्लम है वही जो है आपका एरर देगा, बाकी जो प्रॉब्लम है वो रन होगा। पहले क्या था, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया तो पूरा प्रोजेक्ट आपका रुक गया। बट हम जो अभी इस बेस पे लेके चलेंगे, तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वही रोकेगा, सबको नहीं रुकेगा। ये सब पॉइंट हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या क्लियर किया आपका, UI बेस, API बेस, DB बेस। तो जो डेटा बेस UI लेवल पे है, उसको केवल डिजाइन करके API कॉल करना है, उसको बाकी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो API और DB का काम कर रहे हैं, उनको पूरा का पूरा डेटाबेस का नॉलेज है, एप्लीकेशन का पूरा नॉलेज है। अब आप लोग बताओ, अगर आपको चांस मिलेगा तो आप लोग किस सेक्शन में काम करोगे? बताइए। हेलो, हेलो, हाँ, आप लोग किस सेक्शन में काम करेंगे? API बेस पे। API और डेटाबेस, जो API लिख रहा है उसको डेटाबेस का नॉलेज रहेगा, जो API लिखेगा उसको डेटाबेस का नॉलेज रहेगा, और जो फ्रंट एंड पे आ रहा है उसको API में क्या लिखा जा रहा है, डेटाबेस में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल UI देख रहा है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्होंने पार्ट को अलग कर दिया, डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया। आप जो एक काम करो, केवल फॉर्म बनाओ, डिज़ाइन करके दो मुझे, उस पर API हमने लिखवा दिया दूसरे से, डेटाबेस बन गया है। डेटाबेस बनने के बाद एक फील्ड ऐड करना है, कुछ करना है, दे के API वालों को दे दिया गया। API ने क्या किया, उसमें अपने API में ऐड करके उसको होस्ट कर दिया सर्वर पे, UI वालों को दे दिया गया और इसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पे UI पे क्या हो रहा है, UI भी एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे इसका भी रोल है। अगर आपका UI ही सही नहीं रहेगा तो क्लाइंट को क्या दिखता है, क्लाइंट को UI दिखता है। क्लाइंट को API पे क्या लिखा गया है, डेटाबेस में क्या लिखा गया है, यूजर को, जब अभी आप ओला यूज कर रहे हो, आप अमेजन यूज कर रहे हो, आप IRCTC यूज कर रहे हो, किसको देख रहे हो, आप UI को देख रहे हो। मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है, इसमें रोल डिजाइनर का भी है, जो अच्छा सा वो प्रेजेंट कर रहा है, अच्छा सा डिज़ाइन कर रहा है।
और जिनको डेटाबेस रिलेटेड जाना है तो वो एपीआई और डीबी पे जाएं। जिनको जो है इसमें अच्छा लग रहा है यूआई पे, वो इस पे आएँ। तो अभी मेरा आज का यही टारगेट है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो एक बार आप पूछ लीजिए। नहीं, कोई डर। तो यहाँ पे अभी एपीआई का पार्ट क्लियर हो गया है। अभी इस एपीआई को क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट, मतलब आगे। पहले आप लोग थोड़ा सा डेटाबेस पे आओ, तब उसके बाद एपीआई समझ में आएगा अच्छा सा। एसएसआईएस पार्ट छोड़ दिया हूँ अभी, ये रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। डेटाबेस अभी बता दिया इसको, और आप लोग जो है थोड़ा सा एक बार अपने ढंग से देख लेना। तो और ये टाइप ऑफ डेटाबेस आरडीबीएमएस यहाँ तक हो गया है। ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक। ओके, 7 नंबर तक आपका क्लियर हो गया है। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एसक्यूएल और टेबल। यहाँ तक का मैंने बोला था कि यहाँ तक का अभी आपको क्लियर करना है। यहाँ तक का एसक्यूएल कुछ नहीं है, टेबल वैसे आपको मालूम हो जाएगा। अभी आइडेंटिटी ऑन करना, प्राइमरी की और इंडेक्स, ये 3 चीज़ केवल आपको जानना है। आप उनके अगले सेशन जो चलने वाले उसके बराबर हो जाओगे। तो ठीक है, इतना आज हम इसी पे स्टॉप कर रहे हैं। अगला सेशन कब लेंगे उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, ओके।